आज साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूं। इससे पूर्व आज से साल सवा साल पहले ये आशीर्वाद मैं अपने लिए मांगने आया था, पर आज ये आशीर्वाद मैं मेरे छोटे भाई संजय सिंह जी के लिए मांगने आया हूं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने चिराग पासवान पर विश्वास रखकर चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया, जो यकीनन मेरे लिए एक भावुक क्षण था। ये धरती मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहचान रही है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी मां मानने का काम किया और मेरे पिता ने जब तक वो जीवित रहे उनसे जितना बन पड़ा हाजीपुर लोकसभा के लिए उन्होंने एक बेटे की भांति दिन रात मेहनत कर प्रयास कर हर वो संभव कार्य करने का प्रयास किया जो उनकी क्षमता में था। भले यहाँ पर बड़े बड़े सीपेट नाइपर जैसी योजनाओं को लाने की बात हो, यहाँ पर रेलवे का जोनल ऑफिस लाने की बात हो, उन्हीं से सीखते हुए जब मुझे केंद्र सरकार में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने विभाग की सबसे बड़ी योजना क्या हो सकती है उसको मैंने चिन्हित करने का कार्य किया, ताकि उस योजना को मैं अपने लोकसभा हाजीपुर में लेकर जा सकूं। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मेरे मंत्रालय का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट जो कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जिसे निफ्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा और आगे बढ़ने का अवसर देता है। अभी तक ये निफ्टम मात्र देश भर में 2 थे, एक हरियाणा में कुंडली में और दूसरा तमिलनाडु में वहां के तंजौर में वहां पे था, मात्र 2 निफ्टम। अब मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब जो तीसरा निफ्टम खुलने जा रहा है वो हमारी यही हाजीपुर लोकसभा में खुलने जा रहा है। साथियों, आज जब मैं यहाँ महुआ की पावन धरती पर मौजूद हूँ, मैं बस ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल सवा साल में एक सांसद के तौर पर मुझसे जो बन पड़ा मैंने करने का प्रयास किया। हाजीपुर लोकसभा को निफ्टम से लेके एक अपना केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन मिले, वो भी कार्य मैंने जो लंबे समय से यहाँ की मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। पर साथियों, आज जब मैं संजय जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं, उसके पीछे का कारण है कि जब ये महुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार की विधानसभा में जाएंगे, तो न सिर्फ महुआ के लोगों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि चिराग पासवान को भी एक मजबूत साथी मिलेगा। और ये जिम्मेदारी
आप सबकी है। एक कुछ बातें हैं जो मैं ईमानदारी से आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उन बातों को गंभीरता से सुनते हुए आप घर घर तक इन बातों को पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं पिछले 3-4 दिन से विधिवत तरीके से चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, और जहां भी जा रहा हूं एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, पर ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार बने, जिसको हमारे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिस सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व मिले, जिसका मजबूत समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी का हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, उस सरकार में महुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। साथियों, आज मैं जानता हूं कि कई दलों के विपक्ष के नेता आपके बीच आएंगे। संभवतः एक ही दल के 2-2 नेता भी आएंगे। पूछिएगा उनसे कि भैया, बिहार ने आपको एक लंबा समय दिया बिहार के विकास के लिए, 15 साल से ज्यादा आपको मौका दिया बिहार का विकास करने के लिए, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब जबकि आपके पास इतने दलों का गठबंधन नहीं संभल रहा, और तब आप सत्ता में आकर विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग अपने गठबंधन में अपने घटक दलों का सम्मान नहीं करते हो, जो लोग अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करते हो, वो लोग आपका और मेरा क्या सम्मान करेंगे? ये सवाल पूछिएगा महागठबंधन के नेताओं से। साथियों, मुझे तकलीफ होती है ये देखकर कि एक परिवार जिसको मैं भी अपना परिवार मानता हूं, जिसमें जिस तरीके से आपस में ही सत्ता के लिए मतभेद है, ये मतभेद एक बार मेरे परिवार में भी हुआ था, इसलिए इस दर्द को मैं जानता हूं। पर उस वक्त भी आप लोगों ने मेरा माता पिता बनकर मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा, और आपकी देन है कि आज चिराग पासवान एक मजबूत परिस्थिति में। पर यही मजबूत परिस्थिति एक बार फिर से आपको मेरे लिए बनानी होगी। आपको मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां भी है, सही मायनों में उनको अगर आपकी श्रद्धांजलि होगी तो वो ये कर होगी जब यहां से मेरे भाई संजय को आप जिताकर भेजेंगे। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार पिछले 1 साल में जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री 11-12 बार न सिर्फ बिहार आए, बल्कि बिहार आकर उन्होंने लाखों करोड़ों की योजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित कर उन योजनाओं का न सिर्फ शुभारंभ किया, बल्कि उद्घाटन कर बिहार को गति देने का काम किया। साथियों, आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है, जिसका केंद्र में नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए। ये अगले 5 साल यही डबल इंजन की सरकार हम लोगों को तीव्र गति से विकास के हर मापदंड पर आगे लेकर जाएगी। पर अगर
गलती से भी कोई चूक हुई तो अगर कोई विपक्ष का कोई साथी अगर यहाँ पर बाजी मारा तो 5 साल सिर्फ बहाना बनाएगा, बोलेगा बिहार में कोई हमारी बात नहीं सुनता, केंद्र में कोई हमारी बात नहीं सुनता। एक सांसद के तौर पर मेरी ताकत भी कम होगी। जिस गति से अपनी हर विधानसभा को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं उसमें भी गतिरोधक आएंगे। साथियों, ये अगले 5 साल बिहार के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन 5 सालों में बिहार की रूपरेखा, यहाँ की काया एक नया स्वरूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सब मिलकर बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अगले 5 साल में यकीन मानिए, जिस लक्ष्य जिस सपने के साथ चिराग पासवान निकला है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प पूरा होगा। और साथियों, ये वादा करता हूं, आप इनको जिताकर भेजिए। मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री से संवाद कर आपकी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप जानते हैं कि चिराग पासवान अपने हर वादे को पूरा करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जिन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर दे, आज भी कई ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल हैं जो चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। पर जो लोग ये हत्या करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है आजमानी। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तो साथियों, ये कार्य, मेरी ये सोच महुआ के हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत से होते हुए, हर एक गांव से होते हुए, हर एक घर से होते हुए संभवतः हर एक आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आपकी है मेरे भाई। संजय को जिताने के लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए और संजय जी को यहां से भारी मतों से जिताइए। आने वाले दिनों में मतदान केंद्र पर जाने से घर परिवार का कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए। सबको लेकर जाइए। और कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 3 नंबर? सब लोग दिखाइए 3 नंबर। साथियों, 3 नंबर पर बटन दबाकर, और छाप कौन सा रहेगा? सबको पता है हेलीकॉप्टर छाप। वो देखिए, हम अपना सिंबल अपने साथ लेकर आए हैं, वो रहा हेलीकॉप्टर छाप। इस पर बटन दबाकर, इस पर जब आप बटन दबाइएगा तो इनको नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, इनको नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिलेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद मिलेगा, और तो आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान का भी मजबूत साथ मेरे भाई संजय जी को मिलेगा। अब अगर आप लोगों का आशीर्वाद है तो इनको विजय की माला पहनाई जाए। मैं मेरे साथ यहाँ पर चलकर आए आदरणीय सिकरीवाल साहब से भी आग्रह करूंगा, उनका आशीर्वाद भी इनको मिलना बहुत जरूरी है। वो भी आए और इनको अपना आशीर्वाद दें। आप लोग का अगर आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, चिराग
लड़ूंगा। भीम आर्मी के भीम आर्मी के नेता शशि भारती जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता लोजपा रामविलास में मिले। शशि भारती जी को ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। शशि भारती जी। राजेश सिंह जी। आज हम लोग के बीच राजेश सिंह जो समाज सेवी हैं, उनको जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अपने साथ मिला रहे हैं और हमारे उम्मीदवार को कदम से कदम मिलाकर चले और विजयश्री की ओर पहुंचे। चूंकि ये रामविलास जी से बहुत पहले से प्रभावित थे। जिंदाबाद 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 संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा